तो चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं, महीने की पहली तारीख और सैलरी क्रेडिट वाले मैसेज का इंतजार हम सबको रहता है ना। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो कंपनी ही रातों रात दिवालिया हो जाए, जिसे किसी ने अपनी जिंदगी के 20-30 साल दिए हों। नौकरी तो गई, लेकिन उससे भी बड़ा एक दुस्वप्न होता है जीवन भर की जमा पूंजी, यानी पीएफ का क्या होगा। खैर, इसी भारी टेंशन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ को लेकर एक बहुत ही जबरदस्त और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जैसा कि सामने इन वाइब्रेंट और बोल्ड अक्षरों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये कोई रूटीन लीगल अपडेट नहीं है। ये असल में दिवालियापन के कानूनों और रिटायरमेंट फंड की सेफ्टी के बीच का खेल को पूरी तरह से बदलने वाला है। चलिए इस मामले को गहराई से डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये ऐतिहासिक निर्णय कारपोरेट जगत के रूल्स को कैसे हमेशा के लिए बदल रहा है। अब जरा सोशल मीडिया का हाल देखते हैं। प्लेटफॉर्म एक्स पर भी ईपीएफओ की आंधी चल रही है, बिल्कुल इन बड़े हाई कंट्रास्ट अक्षरों की तरह ही इम्पैक्टफुल है। ये सिर्फ कोई आम हैशटैग नहीं है जो आज ट्रेंड हुआ और कल गायब हो गया, बिल्कुल नहीं। ये दरअसल देश भर के लाखों कर्मचारियों की कलेक्टिव राहत का एक डिजिटल सेलिब्रेशन बन गया है। जब कोई ऐसा लीगल या फाइनेंशियल मुद्दा इतनी तेजी से वायरल होता है तो उसका सीधा सा मतलब है बात सीधे जेब और फ्यूचर सिक्योरिटी से जुड़ी है। लोगों ने पहले ऐसी कंपनियों को डूबते देखा है जहां बेचारों का पैसा सालों तक कानूनी पचड़ों में फंसा रहा। तो ये डिजिटल हलचल है, ये उसी पुरानी घबराहट के खत्म होने की गूंज है। इस हैशटैग का ट्रेंड होना बता रहा है कि ये फैसला पूरी वर्किंग क्लास के लिए कितनी बड़ी जीत है। इस पूरे विवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें उस सिचुएशन को समझना होगा जब एक कॉर्पोरेट जहाज सच में डूबने लगता है। होता क्या है, जैसे ही कंपनी दिवालिया घोषित होने के कगार पर होती है, पैसा वापस मांगने वालों की एक बहुत लंबी लाइन लग जाती है। बड़े बड़े बैंक्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स सब लाइन में खड़े होते हैं। अब सालों से सवाल यह था कि इस पूरी भीड़ में उस इंसान की जगह कहां है जिसने अपनी आधी जिंदगी उस कंपनी को खड़ी करने में लगा दी। क्या कर्मचारियों का पीएफ भी सिर्फ एक और कर्ज है जिसे कंपनी का मलबा बेचकर सबसे आखिर में चुकाया जाएगा? एक तरफ करोड़ों की रिकवरी के लिए बैंकों की वकीलों वाली फौज, दूसरे तरफ आम इंसान की वो पीएफ सेविंग जो बच्चों की पढ़ाई और बुढ़ापे का इकलौता सहारा है। यही था वो सबसे बड़ा क्लैश, एक बैंकरप्ट कंपनी के कर्जदारों का अधिकार वर्सेस एक कर्मचारी की पीएफ राइट्स। और ठीक इसी बड़े क्लैश के बीच आती है सुप्रीम कोर्ट की पावरफुल रूलिंग। कर्मचारियों के पीएफ से जुड़े दावों को उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सच कहें तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि फाइनेंशियल दुनिया का बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अगर इसे थोड़ा टेक्निकली समझें तो कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि पीएफ कोई नॉर्मल बिजनेस लायबिलिटी या ऑपरेशनल डेट नहीं है जिसे बैंक के कर्जों के नीचे दबा दिया जाए। यह एक स्टैट्यूटरी राइट है, यानी वैधानिक अधिकार। आसान भाषा में कहें तो जब कंपनी की नीलामी होती है और पैसा बांटने की बारी आती है तो पीएफ का पैसा उस पूरी भीड़ से एकदम अलग, सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। मतलब कंपनी पर चाहे किसी बैंक का कितना भी भारी कर्ज क्यों न हो, वो कर्मचारियों के पीएफ के पैसे का इस्तेमाल अपना कर्ज चुकाने के लिए नहीं कर सकती। यह पैसा एकदम सेफ जोन में डाल दिया गया है। अब बात करते हैं ग्राउंड लेवल पर इसके क्या इम्पैक्ट होगा। बेसिकली यह फैसला कर्मचारियों के हितों के इर्द गिर्द एक ऐसा मजबूत कवच बना देता है जिसे कोई भी कॉर्पोरेट क्राइसिस नहीं तोड़ सकता। देखिए, हम सब पीएफ को अपना सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, शेयर मार्केट के रिस्क से दूर, एकदम सुरक्षित। लेकिन अगर कंपनी के डूबने पर यही फंड रिस्क में आ जाता तो फिर पूरी विश्वास, पूरा भरोसा उठ जाता, पूरी व्यवस्था से ही भरोसा उठ जाता। इस डिसीजन ने दिवालियापन के दौरान पीएफ रेट्स को पूरी तरह सिक्योर करके उसे
उस भरोसे को लूटने से बचा लिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी के मैनेजमेंट की गलतियों या मार्केट क्रैश की सजा किसी बेकसूर इंसान को अपना रिटायरमेंट फंड गंवाकर नहीं चुकानी पड़ेगी। यह एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रिलीफ है, एक गारंटी है कि जिंदगी भर की सबसे गाढ़ी कमाई कॉर्पोरेट तूफानों से बिल्कुल अछूती रहेगी। और इस रिलीफ का स्केल कितना बड़ा है यह समझने के लिए बस स्क्रीन पर इन खूबसूरत और बड़े अक्षरों में लिखे इस एक शब्द को देखते हैं। मिलियंस यानी लाखों। हम यहाँ कुछ 100 या 1000 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। पूरे देश में अनगिनत परिवार अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए इसी पीएफ पर डिपेंड करते हैं। अगर इसे एक माइक्रो इकोनॉमिक नजरिए से देखा जाए तो यह सिर्फ कर्मचारियों के फायदे की बात नहीं, बल्कि यह पूरी अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखने वाला एक बहुत ही क्रूशियल कदम है। जब लाखों लोगों का रिटायरमेंट फंड लॉक और सिक्योर होता है तो सोसाइटी में एक सेफ्टी नेट बना रहता है। जॉब जाने या कंपनी बंद होने जैसे बुरे वक्त में भी एक बहुत बड़ा वर्ग अचानक से भयानक आर्थिक संकट में नहीं गिरेगा। यही वो विशाल पैमाना है जो इस फैसले को सही मायनों में एक ऐतिहासिक कदम बनाता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी सवाल सामने आता है, क्या ऐसे फैसले आने वाले वक्त में कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करेंगे? सोचने वाली बात है। क्या इस लैंडमार्क जजमेंट को बेस बनाकर आजकल की इकोनॉमी और तेजी से बदलते कॉर्पोरेट कल्चर में काम करने वालों के लिए भी नए प्रोटेक्शन लॉस बनने चाहिए? आज के दौर में जहां कंपनियों के रातों रात बनने और बिगड़ने की स्पीड इतनी तेज है, क्या बाकी अधिकारों को भी ऐसे ही टॉप प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? ये वो सवाल हैं जिन पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। इस महत्वपूर्ण विषय पर जरूर विचार होना चाहिए और कमेंट सेक्शन में ये चर्चा जारी रहनी चाहिए कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और पुख्ता करने के लिए आगे क्या कदम उठाया जा सकता है। इस खास विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।